नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड पंचम सर्ग राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सर्वा पूर्वमियं येषामासीत् कृत्स्ना वसुन्धरा प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिनामो येषां सा सगरो नामो सगरो येन खानितः षष्टिपुत्रसहस्राणि यमयान्तं पर्यवारयन् इक्ष्वाकूणामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनामो अमहादुत्पन्नमाख्यानं रामायणमिति श्रुतम्। ओम नमः शिवाय। तदिदं वर्तयिष्यावः सर्वं निखिलमादितः धर्मकामार्थसहितं श्रोतव्यमनसूयता। ओम नमः शिवाय। कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान् अविशिष्टः निविष्टः सरयूतीरे प्रभूतो धनधान्यवानो अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोकविश्रुता मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं आयता 10 चाद्वे चा योजनानि महापुरी श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्तो महापथा राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता मुक्तपुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः। ओम नमः शिवाय। ताम तु राजा दशरथो महाराष्ट्रो विवर्धनः पुरीमावासयामास दिवि देवोपतिर्यथा कपाटतोरणवतीं सुविभक्तान्तरापराणाम् सर्वयन्त्रायुधवतीमुषितां सर्वशिल्पिभिः सूतमागध संबाधां श्रीमतीमतुलप्रभाम् उच्चाटलध्वाजवतीं शतघ्नी शतसङ्कुलाम् वधूनाटकसङ्घश्च संयुक्तां सर्वतः पुरीम् उद्यानाम्रावणोपेतां महतीं शालमेखलाम् दुर्गगम्भीरपरिखामो दुर्गमन्यैर्दुरासदामो अबाजिवारण संपूर्णां गोभिरुष्ट्रैखरैस्तथा। ओम नमः शिवाय। सामन्तराजसङ्घैश्च बलिकर्माभिरावृतामो सामन्तराजसङ्घैश्च बलिकर्माभिरावृतामो नानादेशनिवासैश्च वाणिज्यभिरूपशोभितामो प्रासादैरत्नविकृतै पर्वतैरिव शोभितामो कूटागारैश्च सम्पूर्णामिन्द्रियेष्वामरावतीमो चित्रामष्टापदाकारां वरनारीगणायुतामो सर्वरत्नो समाकीर्णां विमानो ग्रहशोभितामो ग्रहगाढामविच्छिद्रां समभूवो निवेशितामो अशालितण्डुलसम्पूर्णामिक्षुकाण्डरसोदकामो दुन्दुभीरा मृगन्धश्च दुन्दुभीरमृदङ्गैश्च वीणाभिपणवैस्तथा नादितां भ्रशमत्यर्थं पृथिव्यां तामनुत्तमामो विमानोमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि असुनिवेशितवेश्मान्तां नरोत्तं समावृतामो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये चावर्णेन विध्यन्ति विभिक्तमपरापरम् ये चावर्णेन विध्यन्ति विविक्तमपरापरम् ये चावर्णेन विध्यन्ति विविक्तं परापरम् शब्दवेद्यं चाविततं लघुहस्तो विशारदाः सिंहव्याघ्रागवराहाणां मत्तानां नदतां वने हन्तारो निशितैः शास्त्रैर्बलाद् बाहुबलैरपि
तादृशानां सहस्रस्तामभिपूर्णा महारथः अपुरीमावासयामासो राजा दशरथस्तदा। ओम नमः शिवाय। तमाग्निमद्भिर्गुणवाद्भिरावृतां द्विजोत्तमैर्वेदसदङ्ग पार गए। सहस्रदयसात्यरतैर्महात्मवीर अमहर्षि कल्पैऋषिभिश्च केवलय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड पंचम सर्ग राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमार जी, यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर जिनके कुल में उत्पन्न हुए, इन्हीं इक्ष्वाकुवंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई है। हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुराणों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोस्त दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। यह प्रचुर धन धान्य से संपन्न सुखी और समृद्धशाली नगरी और राज्य है। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। यहाँ बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह उभय पार्श्व में विविध वृक्षावलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतया और अन्य मार्गों से विभक्त ही जान पड़ता था। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी को शोभा को बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावती पुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया, सजाया और संवारा था। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थी। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस अयोध्यापुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। लव और कुश आगे गान करते हुए कहते हैं, स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहाँ भरे हुए थे। वह पुरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा भी कहीं तुलना नहीं थी। वहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी जिसके ऊपर ध्वजा फहराते थे। सैकड़ों शतघ्नियों तोपों से वह पुरी व्याप्त थी। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थीं जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य एवं अभिनय किया करती थीं। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि में वह पुरी बहुत विशाल थी तथा साखू के वन उसे सब ओर से घेरे हुए उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई थी जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, बैल, गाय, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से यह अयोध्यापुरी सदा भरपूरित रहती थी। कर देने वाले समस्त नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे।
वहाँ के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। यह गगनचुंबी प्रासाद पर्वतों के समान ऊंचे जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की शोभा बहुत ही बढ़ जाती थी। वह बहुसंख्यक कूटागारों, गुप्तगृहों तथा स्त्रियों के क्रीड़ा भवनों से परिपूर्ण यह अयोध्या नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती है। उसकी शोभा विचित्र है। इसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया है अथवा वह पूरी तरह द्यूत फल के आकार में बसाई गई है। श्रेष्ठ एवं सुंदर नारियों के समूह इस अयोध्यापुरी में सदा शोभा बढ़ाते हैं। यह सब प्रकार के रत्नों से भरी पूरी तथा सतमहले प्रासादों से सुशोभित है। पूर्ववासियों के घरों में उनकी आबादी इतनी घनी हो गई है कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता है। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। यहाँ का जल इतना मीठा तथा इतना स्वादिष्ट है मानो ईख के रस का पेय हो। भूमंडल की यह सर्वोत्तम नगरी दुंदुभी, मृदंग, वीणा, पणव आदि वाद्यों की मधुर ध्वनियों से सदा गुंजायमान रहती है। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति इस अयोध्यापुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान है। यहाँ के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए हैं। ओम नमः शिवाय। उसके भीतर भाग बहुत ही सुंदर हैं। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष इस पुरी में निवास करते हैं। जो अपने समूह से बिछुड़कर असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, अर्थात जो पिता और पुत्र दोनों से हीन हो तथा जो शब्द वेधी बाण द्वारा बेधने योग्य हो तथा युद्ध से हारकर भागे हुए जा रहे हों, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके साधे सधाए तथा शीघ्रतापूर्वक लक्ष्य भेद करने में समर्थ हैं, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं तथा जो वन में गरजते हुए मतवाले सिंहों, व्याघ्रों और सुअरों को तीखे अस्त्रों शस्त्रों एवं भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ हैं, ऐसे सहस्त्रों महारथी वीरों से अयोध्यापुरी सदा भरी पूरी रहती थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला पोसा था। अग्निहोत्री सम, दम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वे सहस्त्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सदा सुशोभित रहती थी तथा राजा दशरथ सदा ही उसकी रक्षा करते थे। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे पंचम सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।